नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में आज हम एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। हाँ, मतलब चार्ट्स, स्ट्रैटेजी, ये सब तो ठीक है। लेकिन अहंकार या ईगो ये एक छुपा हुआ खिलाड़ी है। बिल्कुल। और ये चुपचाप हमारे फैसलों पर हावी हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर रोशनी डालती है। कैसे ये ईगो क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास बन जाता है। और फिर ट्रेडर को नुकसान की तरफ ले जा सकता है। तो आज हम यही समझेंगे। हाँ, और इन विश्लेषणों का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये समझना है कि ट्रेडिंग के माहौल में ये ईगो पनपता कैसे है और इसे काबू में कैसे रखें। ये सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है फिर तो। नहीं, ये तो मानवीय स्वभाव को समझने की बात है, जिसका असर हमारे हर फैसले पर पड़ता है। तो आइए समझते हैं ट्रेडिंग में ये ईगो दिखता कैसे है। सबसे कॉमन तो ये सोच है कि मैं गलत नहीं हो सकता, या मुझे मार्केट की चाल पूरी समझ आ गई है। अच्छा। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे नुकसान वाली पोजीशन को होल्ड करके रखना सिर्फ इसलिए कि हार मानना ईगो को गवारा नहीं। मतलब लॉस कट करने की जगह उसे डिफेंड करना। एग्जैक्टली। ये ईगो को बचाने की लड़ाई बन जाती है, ट्रेड की नहीं। और ये सोच अक्सर खतरनाक आत्मविश्वास के साथ आती है, ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। दोनों मिल जाते हैं ना, तो एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट, एक भ्रम बन जाता है जहां आने वाला खतरा दिखता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट हुए और ट्रेडर को लगने लगता है बस मार्केट मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मैंने क्रैक कर लिया। वही, फिर बिना रिस्क सोचे समझे बड़ी पोजीशन ले ली और नतीजा बड़ा नुकसान, शायद पूरी कैपिटल वाइप आउट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कहानियां सुनी है हमने। ये तो वाकई डरावना है। अच्छा, ये जानकारी ये भी कहती है कि अहंकार सीखने में भी रुकावट डालता है। हाँ, बहुत बड़ी रुकावट। अहंकारी ट्रेडर को फीडबैक पसंद नहीं आता, आलोचना सुन नहीं सकता, उसे लगता है ये पर्सनल अटैक है। जबकि सीखने वाला ट्रेडर तो फीडबैक ढूंढता है, गलतियों से सीखता है। सही कहा। और यहीं पर वो क्या कहते हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट वाली बात भी आ जाती है। हाँ, डनिंग क्रूगर इफेक्ट मतलब वो स्थिति जहां कम अनुभव वाले लोग अक्सर अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं ज्यादा आंकते हैं। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना कम जानते हैं। बिल्कुल। और ट्रेडिंग में तो ये बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी चूक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। और नुकसान को स्वीकार न कर पाना, हाँ, ये भी ईगो का ही रूप है। हाँ बिल्कुल। कई ट्रेडर्स नुकसान होने पर वो बदला लेने के मोड में आ जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। दिमाग में चलता है मार्केट ने मुझसे लिया है, मैं वापस लेके रहूंगा। जबकि समझदारी तो स्टॉप लॉस लगाने में है और शांति से सोचने में कि गलती कहाँ हुई। बिल्कुल। एक उदाहरण है, जैसे एक ट्रेडर को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब वो गुस्से में, हताशा में, उसने फौरन 2 लाख रुपए का हाई लेवरेज ट्रेड ले लिया। ओ, और ज्यादा रिस्क। हाँ, उधार के पैसे से बड़ा दाव, नतीजा पहले से भी बड़ा नुकसान। ये तो ईगो ही है जो कह रहा है मैं मार्केट को हरा दूंगा। एग्जैक्टली। जबकि प्रो ट्रेडर जानता है मार्केट से लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है। यहाँ पर वो कीन्स वाली बात याद आती है, जॉन मेनार्ड कीन्स की, हाँ, कौन सी? कि मार्केट आपके दिवालिया होने तक तर्कहीन बना रह सकता है। बिल्कुल। ये सीधी चोट है उस ईगो पर जो सोचता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर लेगा या उसकी भविष्यवाणी हमेशा सही होगी। सही कहा। और अहंकार ना रिस्क मैनेजमेंट को भी कम आंकता है। कैसे? वो सोचता है ये सेटअप तो पक्का चलेगा, या इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। हाँ हाँ, ये सुना है। ये सोच बहुत भारी पड़ती है। पेशेवर ट्रेडर्स अपने स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं, पर वो हमेशा तैयार रहते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए वो रिस्क कंट्रोल पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज काम करती है, कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ वो जानकारी देखना या ढूंढना जो हमारी पहले से बनी हुई राय या ट्रेड को सही साबित करे, और जो उसके खिलाफ हो उसे अनदेखा कर देना। ये तो बहुत होता होगा। बहुत होता है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इस ईगो को कंट्रोल कैसे करें, इसे काबू में कैसे लाएं? हाँ, तो कुछ तरीके सुझाए गए हैं, प्रैक्टिकल तरीके। जैसे नियमित रूप से ध्यान करना, मेडिटेशन, ओके, ताकि दिमाग शांत रहे। ओके। ट्रेडिंग जर्नल लिखना, जिसमें सिर्फ ट्रेड न लिखें बल्कि उस वक्त मन में क्या चल रहा था वो भी लिखें। ये दिलचस्प है, भावनाओं को भी ट्रैक करना। हाँ, और एक और तरीका है, हर हफ्ते अपने फैसलों का ईगो ऑडिट करना। ईगो ऑडिट ये क्या है? मतलब
ईमानदारी से खुद से पूछना कि पिछले हफ्ते जो ट्रेडिंग के फैसले लिए क्या वो वाकई लॉजिक और स्ट्रैटेजी पर आधारित थे, या उनके पीछे डर था, लालच था, घबराहट थी, या सिर्फ खुद को सही साबित करने की जिद थी। ये तो काफी इंट्रोस्पेक्शन वाला काम है। मुश्किल होगा है, लेकिन जरूरी है। और सबसे अहम बात, हर प्रॉफिट और लॉस को भावनात्मक रूप से न्यूट्रल होकर देखना। मतलब ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी ना होना। हाँ। सफलता पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं और हार पर बहुत ज्यादा निराश नहीं। अच्छा, एक और बात थी, गोल्स को लेकर। हाँ, अपने लक्ष्यों को बदलने की सलाह। सिर्फ मुनाफे पर फोकस करने के बजाय मतलब आउटकम बेस्ड गोल्स की जगह प्रोसेस बेस्ड गोल्स पर ध्यान देना, प्रक्रिया पर। बिल्कुल। जैसे, क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट के नियम माने। क्योंकि प्रक्रिया हमारे कंट्रोल में है, नतीजा नहीं। सही कहा। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो लंबे समय में नतीजे खुद ब खुद बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है और मन भी शांत रहता है। तो सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस स्ट्रैटेजी को लगातार लागू करने के लिए मानसिक अनुशासन चाहिए और अहंकार पर नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब तक ईगो शांत नहीं होता, बाजार लगातार आपकी परीक्षा लेता रहेगा। रणनीति तभी काम करती है जब दिमाग सही जगह पर हो। तो ये थी हमारी आज की चर्चा अहंकार और ट्रेडिंग पर। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ट्रेडिंग के अलावा जीवन के और कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हमारे फैसले हैं, हमारे रिश्ते हैं, जहां यह छुपा हुआ अहंकार अनजाने में हमें प्रभावित कर रहा होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, हर जगह इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विचार करना शायद सबके लिए फायदेमंद हो।